ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में देखिए 44 पृष्ठ पर 45 पृष्ठ पर लक्षण चल रहा है रूप का। रूप का लक्षण क्या बताया था? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। चक्षुर्मात्र ग्राह्य है और गुण है, ऐसा है रूप। उसकी पदकृत्या हमने कर ली थी, अब आगे थोड़ी बाकी है। चक्षुर पांचवी पंक्ति देखिए। चक्षुर ग्राह्यत्व अनुपादाने अतीन्द्रिय गुरुत्वादावति व्याप्ति ही। चक्षुर ग्राह्यत्व ही अगर नहीं देंगे, पहले तो मात्र पद की कर ली पदकृत्या, आप कहते हैं चक्षुर ग्राह्यत्व अगर नहीं देंगे, केवल गुणत्व देने से और भी एक आपत्ति है। चक्षुर्ग्राह्यत्व अनुपादाने अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ। गुरुत्व, गुरुत्व क्या है? गुरुत्व जाति है कि गुण है? जाति। हाँ, जाति जाति। क्या ऑनलाइन क्या कहा उत्तर कुछ? जाति। गुण कितने हैं बताओ जरा, मतलब क्या क्या है? रूप, हाँ, तो परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, ये जाति है कि गुण है? जाति। गुण है, जाति कहाँ? परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व ये जाति नहीं है। गुण में जैसे रूप, रस, वैसे गुरुत्व, द्रवत्व, परत्व, अपरत्व ये गुण है, जाति नहीं है। कि केवल त्व लगा है इसलिए वो जाति, ये आवश्यक नहीं है। और वो कैसा है? अतीन्द्रिय है। जैसे कोई वस्तु है, भारी है, ये समझो ये पट है, अब ये हल्का है, तो इसको उठाने के लिए प्रयास कितना हम करेंगे, वैसे समझ के कि ये हल्का ही होगा। समझो कभी एक जल से भरा हुआ घट होगा, उसको उठाना है, अब आपको पता नहीं उसमें जल कितना है, समझो बिल्कुल जल नहीं, आप समझते हो बहुत भारी होगा, तो मेहनत करके उठाते हो और बिल्कुल बिना प्रयास उठ जाएगा। और कभी कभी उसमें बहुत वजन हो सकता है, पत्थर भरे हो, गुरुत्व हो जाएगा उसमें। तो ये अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से गुरुत्व का भान नहीं होता है। तो चक्षुर ग्राह्यत्व अगर नहीं देंगे तो लक्षण गुरुत्व में भी चला जाएगा, वहां अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। इसलिए चक्षुर ग्राह्यत्व भी देना पड़ेगा, चक्षुर मात्र ग्राह्य भी देना पड़ेगा। ग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष विषयत्व। ग्रह, कहीं कहीं ऐसे ग्रह शब्द आता है, ग्रह का अर्थ है ज्ञानम। यहां क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय चल रहा है, इसलिए ग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष विषयत्व। जैसे समझो ब्रह्म, ब्रह्म के लिए अगर कहा जाएगा कि ब्रह्म ग्राह्य है, तो कैसे ग्राह्य होगा? शब्द से, वो प्रत्यक्ष नहीं। तो वहां ग्राह्यत्व होगा श्रुति के शब्द से। ग्राह्यत्व का हर अर्थ हमेशा प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं है, ज्ञान विषयत्व।
अथवा प्रमा विषयत्व, ये बहुत ही स्पष्ट अगर आपको करना है, अथवा प्रमाण विषयत्व। वो ग्राह्यत्व का अर्थ है किसी प्रमाण का वो विषय बनेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे अनुमान हो, चाहे और कोई भी हो। और अग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष का अविषयत्व। तो यहां प्रकरण रूप का है जो प्रत्यक्ष ग्राह्य है, इसलिए प्रत्यक्ष विषयत्व ग्राह्यत्व, प्रत्यक्ष अविषयत्व अग्राह्यत्व, ऐसे विभाग किया है। तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयत्वे सति, चक्षुरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे च सति गुणत्वम रूपम इति लक्षणार्थ है। अभी लक्षण से क्या सिद्ध हो जाएगा, पहले की ही जो परिभाषा थी चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व, उस क्या दिया था, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व सति चक्षुर्ग्राह्यत्व, और अग्राह्य ग्राह्य का अर्थ भी बता दिया, प्रत्यक्ष विषयत्व अविषयत्व और प्रत्यक्ष विषयत्व। तो अभी लक्षण हो गया चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सति, सबको वहां बिठा दो, जो जो शब्द की परिभाषा हुई है उसको लगा देना है। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सति, ये किसका अर्थ है, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व का अर्थ ये हो गया, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सति। और मात्र का अर्थ भी घटाना है, तो उसके लिए आगे दे दिया सति चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व च सति, क्योंकि मात्र में ये दोनों है, अन्य इंद्रिय से ग्रहण न हो और इस इंद्रिय से ग्रहण हो, इसी इंद्रिय से ग्रहण हो, इसलिए तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व च सति। यहां तक सबको समझ में आ गया, ये दो पद वहां लगा दिए। तो इसमें मात्र पद को भी लगा दिया, ग्राह्यत्व अग्राह्यत्व सबको लगा दिया, और चक्षुर ग्राह्यत्व उसका अर्थ हो गया, तो गुणत्वम आगे लगाना है, च सति गुणत्वम रूपत्वम इति लक्षणार्थ है। ये लक्षणा से रूपत्व का ये लक्षण हो जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ प्रश्न उठाते हैं। ननु प्रभा भित्ति संयोगे अतिव्याप्ति रीति चेत, भित्ति मतलब कोई दीवार लो अथवा घट लो, घट के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है, तो जो प्रभा है, प्रभा और ये भित्ति कोई एक द्रव्य है, उनका संयोग होगा, उनके बीच में संयोग संबंध होगा, प्रभा और घट के बीच में अथवा भित्ति के बीच में संयोग संबंध है। तो ये जो संयोग संबंध है, प्रभा भित्ति संयोगे, इसमें भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि ये चक्षु के द्वारा ग्राह्य है प्रभा, प्रभा और घट का संयोग किसी अन्य इंद्रिय से ग्राह्य होगा, नहीं होगा, चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो है, वहां स्पर्श से रस से ग्राह्य इसका ग्रहण नहीं होगा। तो प्रभाविति संयोगे अतिव्याप्ति ही, और वो चक्षुर ग्राह्यत्व है, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व है, उसमें है गुणत्व है। कैसे गुणत्व कैसे है, संयोग गुण है। तो प्रभाविति संयोगे वहां ये लक्षण बिल्कुल घट जाएगा। इति चेत, अब सिद्धांति कहते हैं रुको रुको ना, गुण पद से हम विशेष गुण वालों को नहीं लेंगे, गुण पदे न विशेष गुणत्वस्य, विशेष गुण को लेंगे, सामान्य गुण को नहीं लेंगे, विशेष गुणत्वस्य विवक्षितत्व। तो संयोग जो है वो सामान्य गुण है, इसलिए उसको छोड़ दो। तो संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग, वहां अगर चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्व लक्षण जा रहा है तो उसको नहीं लेना है। गुण पदे न
विशेष गुणत्वस्य विवक्षितत्वात्, केवल विशेष गुण को लेकर देखना है। तो कभी ऐसा आवश्यक होता है कि लक्षण में ऐसे परिष्करण करना पड़ेगा। इसका परिष्कार यहां नहीं दिया है। इसके लिए समझो हम ऐसा कर देंगे, लक्षण में आगे शायद दिया है कहीं, मैंने देखा। अगर हम ऐसा करेंगे, त्वक अग्राह्य, चक्षु मात्र ग्राह्य, गुण विभाजक, जातिमत्व, ये लक्षण इस पुस्तक में कहाँ, कहीं आगे पीछे होगा शायद। ठीक है, वो आगे जब आएगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी इतना आप ध्यान में रख सकते हो। त्वग अग्राह्य, चक्षुर्ग्राह्य, गुण विभाजक, जातिमत्व। तो जो त्वक से ग्राह्य न हो और चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य हो और गुणत्व व्याप्य जाति, तो संयोग जो है वहां जाति नहीं बनेगी। ये गुणत्व व्याप्य जाति रूप में रहेगी, ऐसे लक्षण बताया है। इस पर आप चिंतन कर सकते हो, लिख लो, लिखना है तो। त्वक अग्राह्य, चक्षुर्ग्राह्य, गुण विभाजक, जातिमत्व। गुण विभाजक का अर्थ है गुणत्व व्याप्य, गुण विभाजक का अर्थ है गुणत्व व्याप्य, गुणत्व व्याप्य जातिमत्व। जातिमत होगा रूप, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो त्वक से गृहित नहीं है, चक्षु से गृहित है और गुणत्व व्याप्य जाति, वो केवल रूपत्व जाति वाला होगा। इसलिए तो अन्य कोई जाति वहां नहीं मिलेगी, संयोग आदि। रूपत्व जाति रूप में रहेगी। तो ऐसा करने से संख्या परिमाण ये सब में भी ये लक्षण नहीं जाएगा। परमाणु में रूपत्व जाति रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? परमाणु में रूप रहेगा, रूप में, हाँ मतलब रूप में रूपत्व जाति रहेगी। तो परमाणु का जो रूप है वहां भी रूपत्व जाति रहेगी, लेकिन परमाणु चक्षुर्ग्राह्य नहीं होंगे। परमाणु चक्षुर्ग्राह्य नहीं होगा, परमाणु रूप
में चक्षुर्ग्राह्यत्व बताएंगे आगे। मैंने देखा तो सही, कहाँ इसका विवरण आएगा। अभी इतना रखिए, आगे देखिए। गुणपदेन, हाँ तो प्रभाविति संयोग ये हो गया, उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि गुणपदेन विशेष गुणत्वस्य विवक्षितत्वात्। न च एवं सति पूर्वोक्त संयोगादि वारण संभवे मात्र पदम व्यर्थम इति वाच्य। अगर आप ऐसी परिभाषा कर दोगे तो मात्र पद की आवश्यकता ही नहीं होगी, कोई कहेगा, क्योंकि संयोग विभाग ये तो विशेष गुण नहीं है, इसलिए उनका वारण ऐसे ही हो गया, तो मात्र पद व्यर्थ हो गया। एवं सति पूर्वोक्त संयोगादि वारण संभवे, एवं पूर्वोक्त संयोगादि का वारण किस प्रकार से कर दिया? गुण पद से केवल विशेष गुण लेना है, अन्य कुछ नहीं, इसलिए उनका वैसे ही वारण हो गया। तो वारण संभवे मात्र पदम व्यर्थम, अब मात्र पद व्यर्थ हो गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इति न च वाच्य। जल मात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वादावति व्याप्ति वारणाय मात्र पद सार्थक्यात्। सांसिद्धिक द्रवत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब अपने आप ही सिद्ध जो है। जल मात्र वृत्ति, सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल में रहेगा, अन्य में कैसा रहेगा? जैसे तेज में, तेज में द्रवत्व होगा, होगा, वो नैमित्तिक होगा किसी संयोग से, अथवा पृथ्वी में, पृथ्वी में द्रवत्व नैमित्तिक होगा। जैसे पृथ्वी को जलाकर, मतलब लोहे को जलाया और पानी कर दिया तो द्रवत्व आ गया, लेकिन वो नैमित्तिक है, सांसिद्धिक नहीं है। सांसिद्धिक द्रवत्व जलमात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वादौ अतिव्याप्ति वारणा है, वहां अतिव्याप्ति हो जाने से, अतिव्याप्ति क्यों होगी? क्योंकि वो भी चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व है, सांसिद्धिक द्रवत्व, और वो भी गुण है, द्रवत्व गुण है, तो इसलिए वहां लक्षण न जाए, क्योंकि हमको तो केवल रूप का लक्षण करना है। सांसिद्धिक द्रवत्व जो है वो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य हो जाता है। इस पर त्वग इंद्रिय द्रवत्व, लेकिन तो वही बताया कि इसलिए चक्षुर मात्र देना पड़ेगा। अगर चक्षुर मात्र नहीं दोगे तो अन्य किसी इंद्रिय से भी उसका ग्रहण हो जाएगा, तो इसलिए मात्र देने से सांसिधिक द्रवत्व का वारण हो जाएगा, वहां लक्षण नहीं जाएगा। ननु तथापि परमाणु रूपे अव्याप्ति ही, हाँ ये आया परमाणु का, परमाणु रूपे अव्याप्ति, परमाणु के रूप में लक्षण नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, लेकिन रूप है वो, परमाणु में रहेगा रूप, उस रूप में लक्षण जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, इसलिए वहां क्या दोष होगा? अव्याप्ति। इति चेत न चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्वस्यैव लक्षणत्वात्। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाला गुणत्व, गुणत्वस्यैव लक्षणत्वात्। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत, तो परमाणु में
लक्षण के अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? रूपत्व जाति परमाणु में रह जाएगी, इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत, पहले जो हमने लक्षण बताया, तो अग्राह्य चक्षुर ग्राह्य गुणत्व व्याप्य जाति मत, तो यहाँ गुणत्व मतलब रूपत्व, गुणत्व भी वहां होगा। परमाणु का जो रूप है वहां लक्षण की व्याप्ति नहीं क्यों होगी? क्योंकि वहां रूपत्व जाति है परमाणु में। तो यही यहां उत्तर दिया है, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्वस्य एव लक्षणत्वात्। यहां लक्षण जो कर रहे हैं वहां जाति को भी ले लेंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत, जाति वाला गुणत्व, उसी का लक्षण कर रहे हैं, इसलिए परमाणु के रूप में अव्याप्ति नहीं होगी। अब यहां एक कुछ विशेष बता रहे हैं, अत्र गुणत्व अनुपादाने सुवर्णे अतिव्याप्ति रीति ध्येयम। गुणत्व का अगर उपादान मतलब ग्रहण नहीं किया और केवल इतना दिया कि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम, तो जो सुवर्ण है, सुवर्ण को साधारणतः हम क्या मानते हैं, सुवर्ण क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का टुकड़ा है और उसमें पीत रूप है, पीत दिख रहा है। लेकिन न्याय ऐसा नहीं मानता। पता नहीं, ये पहले प्रकरण यहां आया था, तेज में आया था ना। ठीक है, तो सुवर्ण को ये तेज मानते हैं, पृथ्वी नहीं मानते। और जो तेज है वो तो केवल चक्षु से ही ग्राह्य होगा, चक्षुर मात्र ग्राह्य तो वहां आ जाएगा, लेकिन वो गुण नहीं है। तो कल जैसे हमने दृष्टांत में बताया था कि घट है, तो हम घट का दर्शन नहीं करते, घट के रूप का करते हैं। लेकिन तेज जो है वहां सीधे द्रव्य का आप चक्षु से ग्रहण कर सकते हो, मतलब चक्षु से ग्रहण होगा। और समझो अग्नि है, तेज में जो वो भौम अग्नि मतलब पृथ्वी में जो उत्पन्न होती है, उसका तो स्पर्श से भी आपको भान हो जाएगा कि उष्ण है, इसलिए यह अग्नि है। लेकिन सुवर्ण ऐसा नहीं है कि उसको छूने से स्पर्श करने से आपको उष्ण लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां स्पर्श ग्राह्यत्व तो नहीं है, वो तो केवल चक्षु से ही सूर्य सुवर्ण की वहां कुछ चमक दिखेगी, आप कहोगे कि ये सुवर्ण है। तो सुवर्ण में, सुवर्ण एक तेज पदार्थ है, मतलब तेज द्रव्य है, जिसका चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व संभव है। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुणत्व दे देंगे, क्योंकि सुवर्ण गुण नहीं है। अत्र गुणत्व अनुपादाने, अगर गुणत्व का उपादान नहीं करते तो सुवर्ण में अतिव्याप्ति हो जाती, इसलिए गुणत्व पद दे दिया है। रूपत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा। अब कोई पूछ रहा है कि आप रूपत्व नाम की एक जाति है, इसको मान के थोड़ा विवरण कर रहे हो, तो उसकी सिद्धि कैसे करोगे? तो कह दिया कि रूपत्व जाति प्रत्यक्ष ही सिद्ध है, जहां रूप है वहां रूपत्व है। ऐसे जैसे घटत्व जाति, वो भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, वहां कुछ अन्य आवश्यक नहीं है।
अब दीपिका की व्याख्या आरंभ करते हैं। मूले सप्तविधम, मूल में कहा सप्तविधम। अगर लक्षण में गुणत्व नहीं देते तो सुवर्ण में लक्षण चला जाता, क्योंकि तो इसलिए गुणत्व अनुपादान दिया। गुणत्व का अगर ग्रहण नहीं करते नहीं तो अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि जो सुवर्ण जो है वो गुण, तो जो गुण नहीं है वहां भी लक्षण चला जाता, क्योंकि आपने गुणत्व नहीं कहा। तो गुणत्व कहने से जो गुण नहीं है वहां लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं। सप्तविधमिति गुणे गुणानंगीकारात् सप्तत्वम अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम। गुण में गुण का अंगीकार नहीं करते, मतलब रूप जो गुण है उसमें अन्य गुण नहीं रहेंगे। गुणे गुणान अंगीकारात्। अच्छा, और भी एक बता रहे हैं, गुणे गुणान अंगीकारात् का अर्थ क्या है? रूप जो है वो गुण है, गुण है, और ये संख्या सप्तविध, तो सप्त संख्या है, तो रूप में संख्या रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गुण है, रूप भी गुण है, गुण में गुण का स्वीकार नहीं। गुणे गुणान अंगीकारात्, इसलिए सप्तत्वम जो है वो क्या है? अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम। अपेक्षा बुद्धि विषय में ये पहले भी हमने चर्चा की है कि एक की अपेक्षा से अविसात, किसी ने कहा कि वो 7 है, तो आप एक बताया तो अभी 6 की अपेक्षा है। जैसे कोई कहेगा, समझो मैं आपको दशरथ महाराज के 4 पुत्रों का वर्णन करता हूं, ठीक है, राम लक्ष्मण भरत, और फिर आप रुक गए, तो वहां आकांक्षा रहेगी कि अब आपने कहा 4 का वर्णन कर रहा हूं, 3 का नाम दिया और अभी आगे बोलो, और फिर आप कुछ और ही बोलने शुरू कर दिए। तो ये इसको कहते हैं अपेक्षा बुद्धि विषयत्व। इसकी परिभाषा हमने पहले देखी थी। क्या थी परिभाषा? न्याय की सारी परिभाषाएं आपको कहीं इकट्ठी करनी होगी। प्रत्यग्व्यक्तिमात्रनिष्ठा इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपता एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। ये लक्षण न्याय बोधिनी में भी आया है, अब न्याय मुक्तावली में फिर से बोलो। तत्त व्यक्तिमात्रनिष्ठा इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिता एकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि। इन सब में एकत्व हो इस प्रकार की बुद्धि, ये पहले से इसका वर्णन हो रहा है। इसी टीका में आप देख लेना, पहले दिया हुआ है। कौन से पृष्ठ पर है? I don't know, Swamiji. I might document in that also. सप्तम पृष्ठ पर है स्वामी जी, ऊपर से 5वीं पंक्ति। 7वां पृष्ठ है, ऊपर से 5वीं पंक्ति टीका में, वहां मिल जाएगा। तो इसलिए अपेक्षा बुद्धि विषयत्वम, रूप गुण में सप्त संख्या नहीं रहेगी, लेकिन वहां अपेक्षा बुद्धि का विषय हो जाएगा। सप्त ग्रहणम रूपत्वम शुक्लादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय बोध्यम।
व्याप्ति लाभ के लिए कह देते हैं। सप्त ग्रहणम क्या है? रूपत्वम शुक्लादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। शुक्लादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य का अर्थ क्या होगा? इसमें व्याप्य कौन है? हाँ बताइए, व्याप्य कौन? शुक्लादि सप्त अन्यतमत्वम्। नहीं, रूपत्वम। रूपत्वम शुक्लादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। इसलिए शुक्लादि सप्त अन्यतमत्व क्या हो जाएगा? व्यापक। व्यापक। यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र शुक्लादि सप्त अन्यतमत्वम। व्याप्ति ऐसे होगी, यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र शुक्लादि सप्त अन्यतमत्वम। ठीक है, इसको थोड़ा कल और बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।